Hello students. So students, today we'll talking about characteristics of living beings. हमने लास्ट के वीडियो में लाइफ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है. First, individuality. Each living being has a distinct individuality. It cannot be broken into two or more independent parts. Definite shape and size में every living being has a definite shape and size by which we can recognize a peepal tree from mango tree or cow from buffalo. Definite shape में हम और size में हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हर एक living being का सबका अपना अपना एक shape होता है और size होता है, जिसकी help से हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन सा पीपल का ट्री है और कौन सा मैंगो का ट्री है. जैसे कि लिविंग बींग्स का जो नेचर है क्या है, मॉर्फस, और नॉन लिविंग बींग्स का जो नेचर है वो क्या है, अमॉर्फस, है ना. तो थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन. Living beings have an internal hierarchy of parts where smaller parts cooperate to form larger ones. The larger ones are still larger, while all the still larger parts are organized to form the individual. ओके, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होता है. तो अब जैसे कि सेल्स हैं, सेल बहुत सारा सेल हो जाएगा तो टिश्यू हो जाएगा, और बहुत सारा टिश्यू होगा तो टिश्यू बनकर ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, और पूरे ऑर्गन सिस्टम से एक अलग इंडिविजुअल रेडी हो जाता है, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लिविंग बींग्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनाइज्ड रहता है, इसीलिए लिविंग बींग्स को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑर्गन वाइज ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ठीक है. प्रोटोप्लाज्म. इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट जेली लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. So all body functions and properties of life are actually due to protoplasm. Fifth number, cellular structure. The body of a living being is made of one or more cells. So rather cells are considered to be structural and functional units of organisms. A cell is a mass of protoplasm. ठीक है, हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म का, लेकिन हम लोग ये भी कहेंगे सेल जो है एक मास है प्रोटोप्लाज्म का, जो कि कवर किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है. और प्लांट्स में एक एडिशनल सेल वॉल होता है. वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल होता है तो उसको हम लोग यूनिसेल्यूलर और ए सेल्यूलर भी बोलते हैं. इफ देयर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर सेल्स, अगर वो उसका बॉडी एक से ज्यादा सेल को डिवाइड नहीं कर पाता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे. जैसे एग्जांपल में हम लोग प्रोटिस्टा और मेनी मोनरन्स ले सकते हैं. मेटाजोन्स एंड मेटाफाइट्स आर फॉर्म इन न्यूमरेबल सेल्स. एग्जांपल 100 ट्रिलियन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है. So 6 number, genetic material. All organisms possesses genetic or hereditary material in the form of DNA. DNA, that means genes or chromosome, that is DNA, okay. It is concerned with expression of traits in the individuals, transmission of traits from parents to offspring, and to maintain continuity from one generation to the next. So number 7, variations. Genetic material undergoes mutations and reshuffling of genes. This causes variation, और इसकी वजह से variation होता है. Variations are so abundant that no two individuals of the same race are exactly similar. और इसी वेरिएशन की हेल्प से दो अलग इंडिविजुअल इस पूरे सेम रेस में कोई भी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है. नंबर 8, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक में आता है लिविंग बींग्स के. देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग्स इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज अमंग इंडिविजुअल्स एंड देयर एनवायरनमेंट. The struggle or competition is for food, shelter, reproduction and survival. Number 9, adaptation. There are variations which help organisms to modify themselves according to changes in environment and specific requirement of their surroundings. So variations की help से जो organisms है वो खुद को modify कर पाता है according to कि environment में कैसा change हो रहा है, ठीक है, और अपने surroundings में उसका specific requirement क्या है. So for example, birds have pneumatic bones and wings for flight, while aquatic animals have a streamlined body to reduce friction. Number 10, evolution.
It is formation of new species from the pre-existing ones. Evolution occurs due to accumulation of variation. Number 11, reproduction. Life comes from pre-existing life. Young ones grow and become mature. Young ones जो होते हैं वो फिर grow करते हैं, mature होते हैं, they develop the faculty to produce young ones of their own type. Some organisms reproduce asexually through fission, birds and spores. Others produce gametes or sex cells which fuse to form the young ones. That is, इसका example हम लोग human का ले सकते हैं, ठीक है, most of the animals भी ले सकते हैं. So number 12, growth. Young individuals grow in size. The growth is due to internal addition of protoplasmic materials by which cells enlarge and divide. Okay, so the phenomenon is called intussusception. That means the internal growth. This growth is seen in the development of a large sized of tree from a small sized seed, or an adult man from a small baby. A non-living object may also increase in size, but it occurs due to deposition of similar material over the surface. The process is called accretion. Number 13, death. After a period of time, each living being dies. एक टाइम हो जाता है पूरा जब जो ह्यूमन है उनका टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाते हैं, ठीक है. तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ईच लिविंग बीइंग डाइज, ठीक है, ये एक रियलिटी है. डेथ अकर्स नेचुरली ड्यू टू वियर एंड टीयर. Number 14, life cycle. Each individual passes through a definite life cycle of birth. जितना भी इंडिविजुअल है सभी इस डेफिनेट साइकिल को क्रॉस करते हैं. जैसे पहला है साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरेशन, रिप्रोडक्शन, एजिंग एंड डेथ. द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन अ डेफिनेट लाइफ स्पैन रेंजिंग फ्रॉम 1 day. एग्जाम्पल, मे फ्लाई. 80 to 100 ईयर्स ह्यूमंस का होता है, 200 ईयर्स टॉर्टोइज का और 2000 से ज़्यादा ईयर्स पीपल का होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइफ पीपल. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है सबके. नंबर 15, सेल्फ रेगुलेशन. अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स ऑपरेट्स इन ईच लिविंग बीइंग. It helps in regulation of body functioning including metabolism, excretion, growth, development and reproduction. Number 16, movements. It is of two types. Movement of parts and movement of whole body or locomotion. मूवमेंट जो है ये दो टाइप के हैं. मूवमेंट ऑफ पार्ट्स का मूवमेंट होना, ठीक है, पूरे बॉडी का मूवमेंट होना जिसको हम लोग लोकोमोशन भी बोलते हैं. एनिमल्स परफॉर्म बोथ द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. एनिमल्स जो है वो दोनों ही टाइप के मूवमेंट करती है, लेकिन वाइल प्लांट्स शो ओनली मूवमेंट ऑफ पार्ट्स. लेकिन जो प्लांट्स है वो सिर्फ एक ही को फॉलो करती है, वो है मूवमेंट ऑफ पार्ट्स, ठीक है. एग्जाम्पल जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, कॉइलिंग ऑफ अ टेंड्रिल, है ना. सम मूवमेंट अकर ड्यू टू प्योरली इंटरनल फोर्सेस. नंबर 17, कोऑर्डिनेशन. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग कोऑपरेट विद वन अनदर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द होल. फॉर एग्जाम्पल, heart pumps blood to all parts of the body. Okay, lungs provide oxygen, digestive system, nutrients, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट कराने का काम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का है. नर्व्स एंड हार्मोन्स, इंफॉर्मेशन, ठीक है, मसल्स मूवमेंट्स के लिए और बोन्स बॉडी के सपोर्ट के लिए. नंबर 18, मेटाबॉलिज्म. A large number of chemical reactions are going on in the body of a living being. Okay, मेटाबॉलिज्म में क्या है कि a large number, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में अब हो रहा है लिविंग बीइंग में, ठीक है. तो द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है. बट अगर मेटाबॉलिज्म को हम लोग ब्रेक करेंगे, दैट मीन्स कि अगर उसको पार्ट वाइज करेंगे तो मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स है. एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है, ठीक है. कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ना, जो चीज टूट जाए, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू सिंपलर वंस. अब एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है. एनाबॉलिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, तो वो एनाबॉलिज्म है. कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म विच इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स organic substances from simpler ones.
अब जैसे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि टूट टूट के चीज़ें उन्हें मिल रही है और उन्हें वो जोड़कर एनर्जी क्रिएट कर रहा है और अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, एसिमिलेशन हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का बेटर एग्जाम्पल दिया जा सकता है एनाबॉलिज्म में। दैट मीन्स कि जैसे सनलाइट अलग से मिल रहा है ना, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स अलग से मिल रहे हैं, वाटर मिल रहे हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये टूटे चीज़ है, इनको जोड़कर एक प्रोसेस बनाया जा रहा है। नंबर 19, वाटर इनटेक। वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमम मेटाबॉलिक state of protoplasm and internal circulation of materials. So all living beings require water. ठीक है, either directly or as a part of food. या तो directly आप वाटर ले सकते हो या फिर किसी फूड के पार्ट की हेल्प से आप वाटर ले सकते हो। अब जैसे कि कोई जूसी फ्रूट्स हम लोग ले रहे हैं, जूसी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ठीक है। नंबर 20, एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट्स विच आर यूजलेस टू द बॉडी। 21, इरिटेबिलिटी। इट इज द फैकल्टी ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस। ठीक है, ये स्टिमुलस का एक रिस्पॉन्डिंग फैकल्टी है। इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये सारे प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी है एंड इज शोन बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। सारे ऑर्गेनिजम्स में दिखता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Animals show quick response to a stimulus because they additionally possesses nervous system. Example, pain on being pricked. ठीक है, चोट लगने पे उन्हें ज़्यादा जल्दी पता लगता है। Running away from the sight of predator. Plants show slow response. Plants जो है वो slow response देते हैं। Example, bending of shoot towards light. लाइट्स जब होता है तो तुरंत वो नहीं मुरझाते हैं, थोड़ी देर बाद मुरझाते हैं। हाउएवर लेकिन जो सेंसिटिव प्लांट जैसे कि मिमोसा पुडिका, वॉर्न, लाजवंती, जो भी बोलते हैं उसे, छुई मुई, शोज ऑलमोस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स इन बीइंग टच्ड बाय फोल्डिंग एंड बेंडिंग ऑफ इट्स लीव्स। Number 22, healing. Small wounds heal automatically due to the body defense system present in all the organism. जो छोटे घाव होते हैं वो अपने आप ही बॉडी उसे डिटेक्ट करके और ठीक हो जाता है। ठीक है, बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है वो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो जो छोटा घाव है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है हीलिंग की वजह से। ये भी कैरेक्टर शो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। रीजेनरेशन में क्या होता है, टू प्रोड्यूस, रीजेनरेट, दैट मीन्स कि जनरेट। रीजेनरेशन इज द एबिलिटी टू फॉर्म लॉस्ट पार्ट्स। अगर किसी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया है तो वो पार्ट अपने आप रीजनरेट हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन को लेंगे ही नहीं, इट इज़ लिमिटेड है क्योंकि वो हायर एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है। स्मॉल फ्रैगमेंट कैन रीजेनरेट द होल ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। जैसे प्लांट्स के किसी एक पार्ट को अगर हम लोग कट कर दें तो वापस ही रीजेनरेट हो सकता है। ठीक है, एंड प्रिमिटिव एनिमल्स मतलब जो पहले के जो एनिमल्स थे उनको, अब जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म, ये सब हो जाते थे। इट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन ऑर्गन्स इन हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स में कुछ ऑर्गन्स तक ही ये लिमिटेड है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।